नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को मैंने NR सुंडा जी की जो बुक है उसमें से पुटअप करा है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल में उसको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं, इसको भी बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो कि ये जो क्वेश्चन मैं 25 आपको यहाँ दे रहा हूँ, इसको अगर आपको बहुत डिटेल में जब समझना है, मतलब एज ए थ्योरी, जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो उसको अगर आपको देखना है, मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले वो थ्योरी देख लीजिए। एक बार जब आप वहां से अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर बाद में आपको ये जो टेस्ट हो रहा है 25 क्वेश्चन का, ये आप आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो कि जो ये मैं टेस्ट ले रहा हूँ, इस टेस्ट की जो डिस्क्रिप्शन कहाँ से पढ़ाया गया है, कहाँ से पढ़ा है, मतलब कहाँ से पुटअप करा गया है क्वेश्चन, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको 2 वीडियो की लिंक मिलेगी। आप वो दोनों वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, उन दोनों को आप देख लें। अगर आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लेंगे, ठीक से एक बार लर्न कर लेंगे, उसके बाद तब आप इस वीडियो पर आइए और यहाँ पर जो मैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इसके आंसर दीजिए। 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और दूसरों के साथ इवेल्युएट कीजिए कि दूसरे लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपका इससे कम है तो आपको अपनी प्रिपरेशन और इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फाइटोपैथोलॉजी। जो टर्म फाइटोपैथोलॉजी है इसका क्या मीनिंग होता है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस, द स्टडी ऑफ एनिमल डिजीजेस, द स्टडी ऑफ वेदर पैटर्न, और डी, द स्टडी ऑफ सॉइल कंपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। जो प्लांट में होने वाली डिजीजेस हैं उन्हीं की स्टडी करना। आगे जो फाइटो लगा है, फाइटो का अर्थ ही होता है प्लांट और पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो फाइटोपैथोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। फिर अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फंगिसाइड मीन्स। जो टर्म फंगिसाइड होता है इसका क्या मतलब होता है फंगिसाइड का। आपके ऑप्शन है, ए सब्सटेंस दैट किल फंजाई, एक ऐसा सब्सटेंस जो फंजाई को मारता है। ए सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया, एक ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को मारता है। ए सब्सटेंस दैट किल इंसेक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो इंसेक्ट को मारता है। ऑप्शन डी, ए सब्सटेंस दैट किल्स वीड। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ फंगिसाइड में आगे के जो वर्ड्स हैं यहीं से आप देख के समझ सकते हैं कि जो फंगिसाइड है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फंगस को किल करता है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मेट्रोलॉजी। जो मेट्रोलॉजी टर्म होता है इसका क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। द स्टडी ऑफ रॉक, ऑप्शन बी है द स्टडी ऑफ ओशियन यानी कि समुद्र का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर, यानी कि जो हमारा वेदर क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर है उसके बारे में स्टडी करना। या ऑप्शन डी, द स्टडी ऑफ स्पेस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही है। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC एस्टेब्लिश। जो DRAC है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1880 या ऑप्शन डी 1891। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है 1871, यानी कि DARC जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1871 है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर
डिड बिहार फेस ए सीवियर फेमाइन, मतलब किस ईयर में बिहार में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था। तो उसकी अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर 1871 या 1874, 1875 या 1901। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि बिहार में इसी साल एक भीषण अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यानी कि 1874 में बिहार में एक अकाल पड़ा था, जिसको हम कहते हैं भुखमरी पड़ी थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, इन व्हिच ईयर was the Indian Meteorological Department IMD established at पुणे। पहली बात तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहला इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कहाँ, ये पूना में है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसके ऑप्शन इस तरीके से हैं। 1874, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876 या ऑप्शन डी 1906। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है 1875। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो पुणे में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच रीजन्स फेसेस फेमाइन इन 1876। 1876 में किस जगह पर एक बहुत भीषण फेमाइन आया था। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, बिहार एंड मद्रास, ऑप्शन बी मद्रास एंड बॉम्बे, फिर ऑप्शन सी जो है पंजाब एंड सेंट्रल प्रोविंस, यानी पंजाब और जो सेंट्रल एरिया का रीजन है, दिल्ली का रीजन इसे बोल सकते हैं, दिल्ली और मध्य प्रदेश का रीजन, ऑल द एबव या सब जगह पर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे में कब आया था फेमाइन, 1876 के आसपास में आया था। हाउ मेनी पीपल डाइड इन द फेमाइन दैट अकर इन पंजाब एंड सेंट्रल प्रोविंस इन 1877। 1877 में पंजाब प्रोविंस में और सेंट्रल प्रोविंस में, पंजाब और दिल्ली हरियाणा के आसपास में जो अकाल पड़ा था उसमें कितने लोगों के मरे जाने की संभावना थी। तो ऑप्शन आपके ए है 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। जो पंजाब में और सेंट्रल प्रोविंस में 1887 में भूकंप आया था उसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। इन व्हिच ईयर वॉज द फेमाइन कमीशन अपॉइंटेड। इतने ढेर सारे जब फेमाइन आने लगे, इतने ढेर सारे अकाल पड़ने लगे, कभी मद्रास में हो रहा है, कभी चेन्नई में हो रहा है, कभी पंजाब में हो रहा है, कभी बिहार में हो रहा है, तो इसी वजह से एक कमेटी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया जिसको फेमाइन कमीशन कहा जाता है। वो किस ईयर में बनाया गया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1871, 1880, 1882 और 1891। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है 1882 ये आपका राइट आंसर है, यानी कि 1882 में जो फेमाइन कमीशन है वो बना था। इन व्हिच ईयर वाज द वेटरनरी कॉलेज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर। लाहौर में भारत का सबसे पहला वेटरनरी कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि अब कहाँ पर है, लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान इंडिया में था तो पहला वेटरनरी कॉलेज इंडिया में बना था, उसका क्या नाम है, सॉरी वो कब बना था। तो उसका ईयर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1874 ऑप्शन है आपके, 1891, 1901 एंड 1882। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 1882, यानी कि 1882 ऐसा ईयर है जिस ईयर में लाहौर में एक वेटरनरी कॉलेज बनाया गया था, यानी कि पशु अस्पताल बनाया गया था। इंडिया का पहला पशु अस्पताल था। हुज रिपोर्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज पब्लिश इन 1891। जब इतने ढेर सारे भूकंप आने लगे, तो सॉरी इतने ढेर सारे फेमाइन आने लगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक कमीशन बनाया और उस कमीशन ने फिर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी, इंडियन एग्रीकल्चर। उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जो फेमाइन बार बार आ रहा है इससे यहाँ के लोगों की रक्षा की जा सके। जो माल न्यूट्रिशन की कमी है, जो खाए बिना लोग यहाँ के मर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी 1881 में। तो वो किसने बनाया था, डॉक्टर जे वॉलकर ने बनाया था, या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था, ऑप्शन सी CV रमन ने बनाया था, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है डॉक्टर
जे वॉलकर ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि आप इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पब्लिश किया गया था 1891 में। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच सीवियर फामाइन अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1899 और 1900, मतलब 1899 से 1900 के बीच में कौन सा सीवियर फेमाइन आया था। तो वो आया था, आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए छप्पनिया काल, ऑप्शन बी बिहार फेमाइन, ऑप्शन सी मद्रास फेमाइन, ऑप्शन डी पंजाब फेमाइन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है छप्पनिया काल। ठीक, छप्पनिया काल जो आया था वो कब आया था, सीवियर फेमाइन के कब आया था, 1899 से 1900 के आसपास में आया था। इन व्हिच ईयर वाज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड एट देहरादून, किस ईयर में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एस्टेब्लिश किया गया था। एक फैक्ट इसमें है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है ये आप क्वेश्चन में भी जान पाएंगे। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1874, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1906। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी में ही दिख गया, 1906 जो है ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है इन व्हिच ईयर वर एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, सेबौर, नागपुर, लायलपुर एंड कोयम्बटूर। तो कहने का मतलब यह है कि किस ईयर के अंदर एग्रीकल्चर के 6 कॉलेज एस्टेब्लिश करे गए थे, कहाँ कहाँ पर, पुणे में, कानपुर में, सेबौर में, नागपुर में, लायलपुर में और कोयम्बटूर में। ये सब कॉलेज किस ईयर में बने थे। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1901 से 1905 के आसपास, या आप ऐसे कर सकते हैं 1874 से 1877 के बीच, या 1882 से 1885 के बीच में, या 1891 से 1895 के बीच में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1901 से लेके 1905, यानी कि 1901 से लेके 1905 के बीच में भारत में एग्रीकल्चरल कॉलेज खोले गए थे। सबसे पहला कॉलेज कानपुर, पुणे, सेबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर यहाँ पर खोला गया था, जिसमें कानपुर वाला जो कॉलेज है यही CSC यूनिवर्सिटी के नाम से इस समय जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हु वाज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इन 1901, मतलब कौन था जो अपॉइंट किया गया था पहला इरिगेशन कमीशन के रूप में 1901 में। सबसे पहला डॉक्टर J. वॉलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर आर्थर कॉटन और सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आपके ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन। जो सर आर्थर कॉटन थे इन्हीं को पहला इरिगेशन कमीशन अपॉइंट करा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंटेड इन इंडिया, भारत में सबसे पहला एंटोमोलॉजिस्ट जिसको हम कीट वैज्ञानिक कहते हैं वो इंडिया में कब अपॉइंट किया गया था, पहला कीट वैज्ञानिक। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 1901, 1903, 1919 या 1931। तो पहला जो एंटोमोलॉजिस्ट था अपॉइंट कब करा गया था, वो किया गया था 1901 में पहला एंटोमोलॉजिस्ट इंडिया में अपॉइंट हुआ था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है इन व्हिच ईयर वाज द मॉडल विलेज यानी कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय डेनियल हैमिल्टन। सबसे पहले एक फैक्ट है इसमें कि किस ईयर में मॉडल विलेज जो प्रोग्राम है ये किसने करा था। तो इसने किसने किया था, ये डेनियल हैमिल्टन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि किस ईयर में आया था ये मॉडल विलेज वाला जो प्रोग्राम है, तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 1901, 1903, 1920 या 1942। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1903 इसका जो है राइट आंसर है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको जो नीमराज सुंडा जी की सीरीज मैंने चला रखी है उसमें जो लेक्चर 1 और 2 है उसी लेक्चर से ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज अपॉइंटेड एट द सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट इन इंडिया,
सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट इंडिया में किसको अपॉइंट करा गया था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, न्योलिल, निसेवली, इसके बाद ऑप्शन डी एच.एम. लिफ्रॉय, उसके बाद ऑप्शन सी डेनियल हैमिल्टन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो एच.एम. लिफ्रॉय हैं इनको दूसरा एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था इंडिया में। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर वाज द इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन पूसा बिहार। सबसे पहले बात समझो कि जो इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, पहले इसको इंपीरियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब आज़ादी, भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंपीरियल की जगह पर क्या लगा दिया गया? इंडियन। तो जो पहले आईसीआर था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब वही, सॉरी, जो पहले आईएआरआई था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही आईएआरआई अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाने लगा। यह एस्टेब्लिश किया गया था पूसा में, बिहार में पूसा एक जगह है, वहां पर इसको एस्टेब्लिश करा गया था। क्वेश्चन है कि किस ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1901, ऑप्शन बी 1905, 1928 या 1936। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1905। 1905 में जो आईएआरआई है उसको एस्टेब्लिश किया गया था पूसा बिहार में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वाज एग्रीकल्चर मेड ए स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। किस ईयर में एग्रीकल्चर को एक स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया? देखो बात समझो कि भारत में जो गवर्नमेंट चलती है वो दो तरीके से चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर है वो सेंट्रल का पार्ट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एग्रीकल्चर आता था, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और एग्रीकल्चर के जो ज्यादातर जो रूल्स हैं वो ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, ज्यादातर का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ऐसा इस वजह से किया गया था क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं हर जगह की कल्टीवेशन हैबिट अलग अलग है। कहीं पर कुछ चीजें की कल्टीवेशन होती है, कहीं पर कुछ चीजों की, तो कहीं एक ही तरीके से सबको नहीं काउंट करा जा सकता, एक ही तरीके से सबको एक ही छतरी में नहीं लाया जा सकता। इसी वजह से इसको एग्रीकल्चर को फिर से स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया। तो किस ईयर में बनाया गया था, आपका क्वेश्चन ये है, 1903 में या 1919 में या 1920 में या 1972 में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1919 में। 1919 में एग्रीकल्चर को एक स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया इंडिया में, यानी कि ये राज्य सरकार का मामला है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय एफ.एल. ब्रायन। सबसे पहले समझो कि जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था इसको किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था एफ.एल. ब्रायन ने, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब किस लिए किया गया था इसको समझ लेते हैं। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ए विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, विलेज के पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट था ये। ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन जूट कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। ऑप्शन सी ए प्रोजेक्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट था। या ऑप्शन डी ए प्रोजेक्ट ऑफ लाख कल्टीवेशन, लाख कल्टीवेशन का ये प्रोजेक्ट था। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु इनिशिएटेड द शांति निकेतन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में शांति निकेतन जो प्रोजेक्ट है उसको किसने इनिशिएट किया था, यानी कि किसने स्टार्ट करा था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, एफ.एल. ब्रायन, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्पेंसर हैच, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो शांति निकेतन जो प्रोजेक्ट है ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। जो ICCC बना था, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, इसका पर्पस क्या था? आपके ऑप्शन इस तरीके से, टू प्रमोट राइस कल्टीवेशन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बात कॉटन की हो रही है। उसके बाद ऑप्शन बी है टू प्रमोट कॉटन कल्टीवेशन, ये हो सकता है, अभी और नीचे ऑप्शन देख लेते हैं।
टू स्टडी सॉयल हेल्थ, सॉयल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। उसके बाद ऑप्शन डी, टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसकी भी बात नहीं हो रही है। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी वाला, यानी कि टू प्रमोट कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी स्टेब्लिश करी गई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन व्हिच ईयर वाज द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अपॉइंटेड इन इंडिया, किस ईयर में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इंडिया में अपॉइंट किया गया था, एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडिया। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 1919, 1926, 1929 या 1940। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है 1926। 1926 में जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है ये इंडिया में पहली बार अपॉइंट करा गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICAR स्टेब्लिश हुआ था। अभी हमने IARI की बात की थी जो 1905 में स्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं ICAR की। ICAR जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 1928, 1931, 1936 और 1940। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है 1929। सॉरी, यहाँ ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, 1928 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1929 होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको 25 क्वेश्चन जो था वो आपका कंप्लीट हुआ। आपका स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कितनी गलत हुई कितनी सही हुई। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो इस तरीके से लाता रहूं।